नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूपेश सिंगल। आज वैसे ही मन किया एक बार वास्तु पे चर्चा करने का। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया तो मन करा उस पर एक वीडियो बना लेते हैं। मेरे पास एक केस आया, वो कहते हैं हमने ये जब से घर लिया है ना तब से बीमारी नहीं जा रही। तो मैंने कहा यार मेरे को घर दिखाओ। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो बिल्डर है वो भी वास्तु को बहुत मानता है और हमारे पंडित जी है उन्होंने भी कहा ये घर बहुत फलेगा। और सच बात है, देखो पंडित जी लोग ना बहुत ज्ञानवान इंसान है और बिल्डर को तो हमसे ज्यादा वास्तु आता है क्योंकि उनको तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है उनकी तो। लेकिन दोस्तों एक बात बताता हूं आपको, जब तक हम उसकी डिग्रीज निकाल के मैपिंग ना कर लेना तो अब यकीन मानना सब तुक्के होंगे, सब तुक्के होंगे। मैंने उनसे मैप देखा, उनके घर गया, उनका मैप देखा और मैप देखने के बाद सच में समझ आया कि कितना वास्तु आता है सबको, कितना वास्तु आता है। सबसे पहले उन्होंने कहा जी नॉर्थ की एंट्री है तो भगवान बस इस घर में जाओगे तो आप देखना कि मालम माल हो जाओगे। बिल्कुल अच्छी बात है, नॉर्थ की एंट्री ना बहुत अच्छी होती है, लेकिन इट शुड बी अ नॉर्थ N3 N4 N5। ऐसा ना हो नॉर्थ में किसी भी डायरेक्शन की हो जाएगी। उन्होंने कहा जी नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट चलता है। बिल्कुल चलता है जी, क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ चलता है, लेकिन बिना मैप के नहीं चलता। तो इसलिए अगर हम कोशिश करते हैं कि एक बार सीखने की क्या क्या गलतियां हुई थी। अब जैसे अब आपको एक चीज दिखाता हूं, इस घर का एंट्री गेट ना हमारा यहाँ पे है, दिस इज द एंट्री गेट। आज ये एंट्री गेट हमारा किस में आ गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ गया। जो ये एंट्री गेट है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर है ना, ये N7 का एंट्री गेट आया है। N7 का एंट्री गेट क्या करता है, कहीं ना कहीं बीमारियां लेके आता है, खर्चा बीमारियों पे कराता है। सोने पे सुहागा देखो। चलो पहले तो बताता है आया कैसे। ये एक चीज समझे, अब जब हमने यहाँ पे डिग्री ली तो ये कौन सी डिग्री आई, 25 डिग्री। देखो मैंने यहाँ अपने मैप पे भी लिखा हुआ है 25 डिग्री। मतलब अगर मेरी ये 25 डिग्री आई ना, मींस नॉर्थ एंट्री क्या होती है 360 या 0 डिग्री। 1-2 डिग्री 5 डिग्री आगे पीछे हुआ तो भी नॉर्थ हो जाएगा, समझ आती है। लेकिन ये तो 25 डिग्री है, 22 डिग्री तक जोन ही होता है ना, चेंज हो गया। अब ये तो उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया ना कि जोन चेंज हो रहा है। कैसा सामने तो दिख रहा है नॉर्थ, और सच में सामने दिखता है, लेकिन वास्तु में ना अंदाजा कुछ नहीं होता। हम वास्तु के मैप की बात करेंगे ना तो आप फर्क देखना कितना फर्क आया। देखिए मैंने मैप के अंदर ड्रॉ करा हुआ है 25 डिग्री। अब इनकी एंट्री कहाँ आ गई, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। मींस अगर मैं बात करता हूँ मेरी डिग्री एंट्री आ गई N7 में। N7 मेरा ना रिकवरी जोन है, मींस रिकवरीज खत्म होना शुरू हो गई। अब मैं रिकवरी की बात करता हूँ। दूसरा देखिए मेरा ये टॉयलेट कहाँ आ गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। एक टॉयलेट कहाँ आ गया, नॉर्थ में। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे एंट्री मेरी N7 में आ गई। N7 की एंट्री बिल्कुल अच्छी नहीं होती। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और खराब हो गया, नॉर्थ में टॉयलेट है और ज्यादा खराब हो गया। अब एक चीज समझे क्या फर्क आएगा। नॉर्थ का टॉयलेट ना घर की बहन बुआ बेटी को डिस्टर्ब करता है, फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आता है। दूसरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आने का दूसरा कारण क्या हो गया, बीमारी, हेल्थ, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होना शुरू हो गया। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं इन दोनों का, मींस मेरा जो फाइनेंस लॉस हो रहा है, जो नॉर्थ के कारण जो मेरा फाइनेंस लॉस हो रहा है, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, अब ये मेरा जो फाइनेंस लॉस हो रहा है किस पे हो रहा है, बीमारियों पे हो रहा है। मैं कहीं भी इन्वेस्ट करता हूं मेरे पास रिकवरी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है, वो कहीं ना कहीं रिकवरी। तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत मेंटल टॉर्चर, मेंटल प्रेशर है ही है। क्यों, क्योंकि दोनों चीजें ड्रेन हो रही है। अब अगर मैं बात करता हूं, एक टॉयलेट मेरा कहाँ आ गया, साउथ और साउथ ईस्ट में। एक टॉयलेट आ गया मेरा साउथ में। सबसे बड़ा मजेदार वाली बात, साउथ में बेदिंग टब आ गया। अगर मैं बात करता हूं साउथ में मेरा बेदिंग टब आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या, मेरा फायर एलिमेंट के अंदर वाटर एलिमेंट आ गया। जो हमारा फायर होते हैं ना 3 एलिमेंट होते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट और साउथ। इसको ऐसे समझे, साउथ से फायर स्टार्ट होती है, मतलब जलना शुरू होती है। फिर साउथ और साउथ ईस्ट में क्या होता है, एक्सट्रीम फायर होती है, साउथ में कम होना स्टार्ट होती है। इट मींस होगा क्या, जब फायर थोड़ी सी कम होना शुरू होती है उसके अंदर पानी आ गया, धुआं उठना शुरू हो जाती है। जब वो धुआं उठता है तो क्या होता है, लॉसेस बुक होना शुरू हो जाते हैं। साउथ मेरी रिलैक्स का जोन है, नेम फेम का जोन है, फायर का जोन है। हुआ क्या, साउथ में एक टॉयलेट आ गया, साउथ और साउथ ईस्ट में दूसरा टॉयलेट आ गया। साउथ और साउथ ईस्ट में टॉयलेट आने का मतलब घर का जो बड़ा बेटा है ना उसको सेटलमेंट में दिक्कत आती है। अगर मैं इन सारे सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ जो बिजनेस करता था ना, बहुत अच्छा बिजनेसमैन का घर है ये, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत कॉस्टली घर है, मतलब
ठीक ठाक घर है, 400 गज का घर है और अच्छा कॉस्टली घर है ये। आज अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरा एक टॉयलेट साउथ में आ गया, एक साउथ और साउथ ईस्ट में, अगर साउथ में वाटर एलिमेंट आ गया, इन सबको अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाऊं तो घर से बीमारी नहीं जा रही, डे बाय डे इम्यूनिटी वीक हो रही है, बिजनेस में लॉसेस बुक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे कम होता जा रहा है। आखिर में क्या हुआ? पंडित जी अपने घर चले गए, बिल्डर अपना मकान बेच के चला गया। हुआ क्या? भुगत कौन रहा है? पर्सन जिसने ये घर लिया। देखिए, कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए, हर कोई ज्ञानवान इंसान है, 2-2 दिन 3-3 दिन के कोर्स करके ना वास्तु कंसल्टेंट बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। अरे यार पढ़ाई है ये, अगर ऐसे ही बन सकते तो कोई सीए क्यों नहीं बन पाया आज तक 3 दिन में? आज तक कोई डॉक्टर क्यों नहीं बन पाया? सिर्फ और सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर क्यों बन पाते हैं 3 दिन में? मेरे को आज तक सच में समझ नहीं आया। अगर ऐसे ही 2 या 3 दिन की पढ़ाई से सब बन सकते हैं तो नर्सरी से 12वीं तक हम अपने बच्चों को पढ़ाए क्यों? 3 दिन का कोर्स कराएंगे, सीधा ग्रेजुएशन में डाल देते हैं। देखिए, तुक्के मारना बंद जब तक नहीं होंगे ना, तब तक ना ऐसे लॉसेस आते रहेंगे। यकीन मानना, डिप्रेसिव मोड पे आ चुके हैं बहुत सारे लोग इस घर के अंदर। अब इस घर के अंदर है कि ये वाला टॉयलेट है, ये वाला टॉयलेट ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। ये वाला टॉयलेट जो मेरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है ना, इसने इस घर को बचा रखा है। कारण यहाँ पे टॉयलेट बहुत अच्छा है, अग्रेशन और डिप्रेशन से बचाता है ये। बस इस टॉयलेट ने इस घर में बहुत अच्छा बचा रखा है। दूसरा, मेरा जो ये बेड आ रहा है ना, ये साउथ वेस्ट के अंदर आ रहा है। साउथ वेस्ट का जो बेड होता है ना, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करता है। बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, धीरे 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 वो कह रहा है कोई बात नहीं, ठीक होगा। आज अगर खराब हुआ तो ठीक भी होगा। ये इसको विल पावर दे रहा है, टेक्निकलिटीज दे रहा है, अपने को हिम्मत बना के दे रहा है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक अपना लॉकर ना इस एरिया में बनाया हुआ है। दिस इज अ जोन ऑफ वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर मैं अपना एक लॉकर बनाता हूँ, अपनी स्टडी टेबल बनाता हूँ, या मैं अपना काम करने की जगह बनाता हूँ, दिस इज अ जोन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये जोन ना बढ़ोतरी की तरफ लेके जाता है। पैसा खत्म हो रहा है लेकिन सेविंग्स ड्रेन नहीं हो पा रही, खींच रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस घर में अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। अब एक वर्स्ट चीज आपको बताता हूँ इस घर के अंदर। इस घर के अंदर ये किचन है और यहाँ पे इनका चूल्हा रखा हुआ है जो नॉर्थ ईस्ट में आ गया। नॉर्थ ईस्ट का चूल्हा बिल्कुल अच्छा नहीं होता, कारण नॉर्थ ईस्ट जो है ना मेरा वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट के अंदर ना क्या होगा, जब मेरा फायर आ जाएगा तो इमोशंस खत्म। वाटर क्या है? इमोशंस है, फीलिंग्स है, पैसा है, उड़ना शुरू हो जाएगा। आज कभी भी एक पतीले में पानी रखते हैं, नीचे से आग जलाते हैं तो क्या होगा? बढ़ता चला जाता है, आग से मतलब एवोपरेशन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब पानी खत्म हो जाएगा। जब पानी खत्म होगा तो क्या होगा? सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगा। मीन्स अगर मेरा किचन के अंदर मेरा यहाँ पे चूल्हा आ रहा है तो क्या होगा? बीमारी आ सकती है घर में, एंजाइटी आ सकती है, जो मेरा मेंटल पीस है वो खत्म हो सकता है। इस घर में तो 2 चीजें ऐसी आ गई। अब हमारा किचन आ गई और मतलब साउथ में मेरा वाटर एलिमेंट आ गया। मीन्स वाटर के अंदर फायर आ गई और फायर के अंदर वाटर आ गया। तो देखिए, अंदाजा कुछ ना लगाएं। अगर आप लोगों को भी लगता है ना ऐसा कोई केस स्टडी आपके पास है तो भेजो। हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1 दिन लाइव आएंगे आप सबके साथ, और कोई भी एक रैंडमली नक्शा पिक कर लेंगे। मैं आपको एक मेल आईडी दूंगा, मैं अगले यूट्यूब के अंदर आपको एक मेल आईडी दे दूंगा जिसके अंदर आप अपने सारे नक्शे भेजते रहिए। मेरे को उस नक्शे के अंदर आपके घर का फ्लोर प्लान चाहिए होगा, आर्किटेक्ट वाला, हाथ वाला नहीं, एज पर स्केल चाहिए होगा। उसके अंदर मेरे को आपके घर की लोकेशन चाहिए होगी, साथ में सेंटर में खड़े होके आपने किसी भी एक वॉल की तरफ डिग्री लेनी है। और रिक्वेस्ट है, मैं आपको दिखाता हूं, आपने फोन ऐसा सीधा रखना है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ यहाँ घूम रहा है तो फोन यहाँ घुमा लो, या नॉर्थ यहाँ घूम रहा है तो यहाँ घुमा लो, या हर कमरे में ऐसे कंपास लेके घूमना है ना। आप सेंटर में खड़े हुए घर के और आपने किसी भी एक वॉल की तरफ ऐसे फोन सीधा रखना है। जो भी डिग्री आएगी आप मेरे को भेज दीजिए। जो भी कोई होगा मैं कोशिश करूंगा किसी न किसी आप लोगों में से किसी एक का मैप पिक करेंगे। उस मैप को हम इसके ऊपर मतलब ग्रिड बनाएंगे और उस ग्रिड के बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अब एक चीज के लिए बहुत सिंपल सी आपको एक चीज बताता हूँ, घबराना नहीं है। अब जो हो गया हो गया। अब ऐसा तो है नहीं इसके अंदर हम कुछ तोड़ेंगे या कुछ करेंगे। हर चीज की रेमेडी है। अगर मैं हर चीज की रेमेडी की बात करूं, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमने एक मेटल स्ट्रिप लगा दी एंट्री गेट के ऊपर। हमने यहाँ 3 साइड एक मेटल स्ट्रिप लगा दी, यहाँ 3 साइड एक मेटल स्ट्रिप लगा दी, यहाँ 3 साइड एक मेटल स्ट्रिप लगा दी, यहाँ 3 साइड। बस एक चीज चेंज करा, उनसे बात करी क्या पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा जरूर पॉसिबल है। हमने कहा आप ये हटा दो।
इनका बेदिंग टब हटाने के लिए इनसे रिक्वेस्ट करी और वो एग्री हो गए, हमने उनको बेदिंग टब हटाया। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ था वो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते थे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। उनका यहाँ पे जो चूल्हा रखा हुआ था ना, हमने उसके नीचे ग्रीन कलर का एक पत्थर रखवा दिया, एक अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर दिया ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर क्या होता है, कहीं ना कहीं वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फायर को बढ़ाता है। तो इसके अंदर हमारा जो ग्रीन कलर का पत्थर हमने रखवाया, उससे इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम हो जाएंगी। देखिए, बहुत कम हो जाएंगी। मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर ऑप्शन मिलती है तो हमने इनको बोला है कि कहीं ना कहीं आप इस तरफ अपने यहाँ पे कोई भी चूल्हा बना सकते हैं, इस तरफ अगर ड्राइंग कर सकते हैं तो बना सकते हैं। अगर वो यहाँ बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर ये नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं। हमने यहाँ की हाल फिलहाल के लिए एक रेमेडी बता दी, इसलिए रेमेडीज काम करती हैं। देखिए, रेमेडीज कोई भी करेंगे ना, हमारा 80, 90%, 95% तक काम कर जाएगी। थोड़ा बहुत इनपुट रह जाएगा जो नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन असर आता है और बहुत अच्छा असर आता है। आज इतने सारे चेंजेस में हमने इनको क्या कहा कि जी आपको जो जो दिखते हैं हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उनका सॉल्यूशन निकला और उनको 15 दिन में ही फर्क दिखना शुरू हो गया। देखिए, वास्तु जादू नहीं है, लेकिन जादू से कम भी नहीं है। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मिरेकल होते हैं लेकिन हर बार नहीं होते, टाइम लगता है। आज अगर कोई चीज खराब होने में टाइम लगा तो सुधरने में भी टाइम लगेगा, लेकिन हम एक एश्योरेंस दे सकते हैं कि आपकी ये चीज ठीक हो जाएगी। सबसे पहले किस चीज में फर्क पड़ेगा? थॉट प्रोसेस में। पूरे ट्रस्ट के साथ आप रेमेडीज करिए, आप देखना, यकीन मानना, मतलब ट्रस्ट करना, आपको फर्क दिखेगा। 1 घंटे से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा कई कई केसेस में, तो क्योंकि थॉट प्रोसेस बदलना शुरू हो जाता है। इनके यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंट्री गेट पे टेप लगी ना, इनका थॉट प्रोसेस बदलने लग गया। इनको ऐसे लगने लग गया कि नहीं यार, अब सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसी विश्वास के साथ रेमेडीज करिए। मैं बहुत जल्दी आपको अपनी मेल आईडी अपडेट करूंगा, उस पर आप मेल्स भेजिए। उस पर 3 चीजें चाहिए, मेरे को फ्लोर प्लान चाहिए आर्किटेक्ट मैप वाला, उसके बाद मेरे को वहां की लोकेशन चाहिए और डिग्रीज चाहिए। मैंने डिग्री लेना आपको सिखा दी, वैसी चीजें आप करिए, आपको बहुत जल्दी बहुत फर्क आएगा। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगली बार बहुत जल्दी। नमस्कार।